घर पे तो धीरे धीरे जो है कोई जमुना जी की तरफ जाता नहीं, क्योंकि जमुना जी में एक सर्प आ गया था, कालिया नाग। उसका विष का प्रभाव इतना था कि गैया मैया जाती जो है जल पीने जमुना जी में तो मूर्छित हो जाती। तो कोई जमुना जी की तरफ जाता नहीं। तो परीक्षित जी जिज्ञासा करते, महाराज वो कैसे, थोड़ा बताएं, हाँ किस कारण से? कथम अंतर्जले गादे न गृहवाद भगवानि हम सवै महुयुगावासं यथा सिद्ध विप्रकृत्यधाम। हे गुरुदेव बताएं किस कारण से जो है जमुना जी की तरफ कोई जाता नहीं, क्रीड़ा नहीं करता, हाँ उधर कोई खेलता नहीं, जमुना जी में जलपान नहीं करता, नहाता नहीं, क्या कारण था? तो बताते हैं कि एक कालिया नाग था, वो रमण द्वीप में रहता था। तो गरुड़ जी के भय से जो है यहाँ पर आके छिप गया और सभी लोग जमुना जी की तरफ जाते नहीं। उसके विष का प्रभाव उतना था। उसकी 100 पत्नियां थी, उसके 1000 फन थे कालिया नाग के, 1000 फन वाला वो कालिया नाग था और जमुना जी में आकर यहीं वास करने लगा। कोई जाता नहीं। उसके विष का प्रभाव इतना था, जल के ऊपर से यदि पशु पक्षी यदि उड़ के जाते वो भी मूर्छित होकर जल में गिर जाते। कोई पशु जाता जो है जल पीने वो भी मूर्छित होकर गिर जाता। कोई मैया अपने बच्चों को जाने नहीं देती उधर। तो भगवान सोचे इस तरह से तो जमुना जी का जो है जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, महिमा कम हो जाएगा, ये दुष्ट को भगाना पड़ेगा। तो भगवान एक दिन बोले ग्वाल बालों से कि हे मित्रों, आज जो है हम लोगों का जो है छुट्टी रहेगा, इंटरवल। आज हम लोग गैया चराने नहीं जाएंगे, आज चलेंगे जो है घूमने के लिए यहाँ जमुना जी के किनारे। ग्वाल बाल बोले ठीक है, अपने अपने घर गए। कहते हैं तैयार हो गए, सभी जाने लगे। तो सबकी मैया जो है कहने लगे अरे जमुना जी के किनारे मत जाना। जसोदा मैया समझाते हैं अरे नदी नाले न जाइयो श्याम पैया पड़ो, नदी के पास मत जाना, हाँ क्योंकि वहां पर एक जो है कालिया नाग आया है। हे कन्हैया मत जाना। अरे नदी नाले न जई हो श्याम पैया पड़ो, नदी नाले पे जाओ तो जईबो करो, बीच धारा में न जाओ श्याम पैया पड़ो। मत जाना श्याम सुंदर पर। भगवान माने नहीं, ग्वाल बालों की टोली लिए और कहे चलो जो है खेलने के लिए चला जाए। और चले गए जमुना जी के किनारे और एक गेंद बनाए कपड़े का और कहे कि चलो यहाँ पर तट पे जो है हम लोग क्रीड़ा करेंगे, कि ना बड़ खेलेंगे हम लोग। नहीं बच्चे पहले हाँ गोटी को लेकर गोटी के ऊपर गोटी, गोटी के ऊपर गोटी सजा कर रखते, 2 टोली बनता, एक मारता, यदि फूट जाता तो जो विपक्षी पार्टी का था वो गेंद चलाकर मारता, दूसरे को लग जाए तो फिर वो जीत जाएगा। हाँ और नहीं लगे तो दौड़ कर आता वो गोटी को जो है हाँ ऊपर नीचे करता है। तो गोटी वाला गेंद और एक गेंद है खेल की गेंद, आज जो भी पाए एक दूसरे को चलाकर मारे। तो काली दह पे खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। खेलने लगे, अब गेना बड़बड़ खेलने लगे, एक दूसरे के ऊपर लगे चलाकर मारने। हाँ श्री दामा का जो है वो गेना था, गेंद था और श्री दामा पाते ग्वाल बालों को मारते, ग्वाल बाल पाते मधुमंगल को मारते, मधुमंगल पाते कन्हैया को मारते और कन्हैया पाए तो ग्वाल बालों को मारते। हाँ इस तरह से जो है क्रीड़ा करते करते भगवान क्या किए, एक बार भगवान के पास वो गेंद आया और क्या किए, गेंद चलाकर जो है जमुना जी में उठाकर फेंक दिए मारने के बहाने। तो श्री दामा लगे रोने कि मेरे गेंद को जो है कन्हैया ने जानबूझकर फेंका है, मेरे गेंद मुझे लाओ। सभी समझाते हैं अरे चलो दूसरा गेंद मिल जाएगा आपको, हाँ 2-4 गेंद और ले लेना। तो बच्चे होते हैं ना, कोई वस्तु हो तो उसी सामान के लिए जो है रिश्ते हैं। कहते हैं श्री दामा कि नहीं हमको वही गेंद चाहिए। कन्हैया कहे ठीक है, कदम पर चढ़े और भगवान नदी में छलांग लगा दिए जमुना जी में। अंदर प्रविष्ट भय कालिया नाग सोया था। नाग पत्नियां देखी कन्हैया को, हाँ कहने लगे अरे हे लाला आप कौन हो, हाँ
कहाँ से आए हो, इस जल में कैसे सांस ले रहे हो? कोई पुरुष सांस नहीं ले सकता जल में, क्योंकि जल के जीव ही सांस ले सकते हैं। हाँ, कैसे सांस ले रहे हो, कैसे जीवित हो? हाँ, हमारे पति के विष का प्रभाव है, सभी मूर्छित हो जाते, मर जाते। तो नाग पत्नियों से कहे भगवान कि जैसे आप लोग जीवित हो वैसे मैं भी जीवित हूँ, जैसे आप लोग सांस ले रहे हो मैं भी ले रहा हूँ। हाँ, क्या अभी आपस में बात ही हो रहा था, उधर कालिया नाग जो है जग उठा। इधर पत्नियां कहती है किस लिए आए हो? तो कन्हैया बोले मैं तो गेंद लेने आया हूं, इसमें गेंद गिरा है, तो गेंद उठाने गए हैं भगवान। इधर कालिया नाग जगा और भगवान को पकड़ लिया, अपने पूंछ में जो है दाब लिया, मारने के लिए उद्यत भैया भगवान को। हाँ, उसने जो है मारने को उद्यत भैया, तो भगवान अपना शरीर फुलाने लगे, पूंछ में लपेटा था उसका शरीर लगा टूटने, तुरंत जो है छोड़ दिया कन्हैया को, अपने जो है फन से खाने लगा। खाने चला तो भगवान जो है तुरंत कूद कर उसके फन पे चढ़ गए। 1000 फन था उसका, और दूसरे फन से काटने आता, खाने आता। जिस फन से जो है काटने आता, खाने आता कन्हैया को, उसी फन पर जो है भगवान कूद जाते अपने शरीर का भार बढ़ाकर। और इस तरह से जो है फन पर जिस फन से आता जो है उस फन पर जो है भगवान कूद जाते लगे, जो है नृत्य करने, जो है तांडव। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। फन फन जो है लगे कूदने अपने शरीर का भार बढ़ाकर, अंत में जो है भगवान के भार को सहन नहीं कर पाया और जो है जल में जो है पसर गया, गिर पड़ा, धराशायी हो गया, घायल हो गया, मूर्छित अवस्था में पड़ गया। नाग पत्नियों ने निवेदन किया प्रभु इन्हें क्षमा कर दें। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हे परमात्मा, हे अखिल विश्व के जो है पालन करता प्रभु नारायण, हम जान गए आप प्रभु हैं। प्रभु हमारे जो है प्रभु को छोड़ दे, मत मारे। भगवान ने कहा कि अरे सर्पों के लिए हमने एक जो है दिव्य दे रखा है, वहां पे सर्पों को रहना चाहिए, यहाँ पर कैसे आ गए? हाँ, विष के प्रभाव से सभी जीव जो है दुखी हैं, कोई जमुना जी में नहीं आ रहा, इनकी महिमा जो है हाँ विलुप्त होते जा रही है। तो नाग वो कालिया नाग बोला करे भगवान हमारे अपराध को क्षमा करें, लेकिन ये बताएं हमको विष दिए हैं, विष का प्रभाव जीवों पर पड़ रहा है कि मेरी गलती की आपकी गलती है? भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो? कालिया नाग बोला कि महाराज ये सर्प का जोनी आप किसने दिया? आपने दिया है। हाँ, हमारे स्वरूप को किसने बनाया? आपने बनाया। अंदर शरीर में जहर कौन भरा? आप भरे। हाँ, तो हमें हमको जो दिए हैं तो हम दूसरों को वही न देंगे, क्या देंगे? और भगवान ने कहा आपको ये आपके लिए दूसरा स्थान बना है, जाओ आप रमण द्वीप में। कालिया नाग बोले कि आपके जो वाहन है गरुड़, उनसे हमारे हमको भय है, परिवार को भय है। हाँ, इसलिए परिवार को लेकर आए हैं, नहीं तो गरुड़ महाराज हमको मार देंगे, खा लेंगे। तो कहे भगवान कि हमारा जो पद चिन्ह है, चरण चिन्ह है, आपके मस्तक पर जो है पड़ा है, और जब जाओ, जब गरुड़ जी आएंगे तो मेरे चरण चिन्ह को दिखा देना, वो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। सो इधर कालिया नाग बोले ठीक है प्रभु, पर बोले प्रभु आइए आपको जो है ऊपर ले चलते हैं। इधर भगवान जो है जमुना जी में कूद गए, निकले नहीं तो समाचार पहुंचा जो है गोकुल में, वृंदावन में, और वृंदावन से सभी चंद बाबा, जसोदा मैया, बलदाऊ भैया साथ में नहीं गए थे, गैया चराने गए थे, वापिस आए, वो भी दौड़े आए, गोपनीत आए, लगे रोने, बार बार मूर्छित हो जा रही है जसोदा मैया। तभी क्या देखती है सर्प पर जो है फन पर जो है मुरली बजाते हुए, मुरली का निनाद करते हुए भगवान कन्हैया ऊपर को आए और सर्प के फन पर जो है नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं भगवान। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नृत्य कर रहे हैं, मुरली का तान छेड़ रहे हैं भगवान, और सभी दृश्य देख रहे हैं तो कन्हैया आए। अरे सब लोग खुश हो गए, सभी नृत्य गान करने लगे। हो देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के नाचत कन्हैया, ताथैया ताता थैया। जय हो बलदाऊ के भैया, जय हो कृष्ण कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाच
नाचते कन्हैया। नंद तेरो बाबा जसोदा तेरो मैया, नंद तेरो बाबा जसोदा तेरो मैया। जय हो बलदाओ के भैया, जय हो कृष्ण कन्हैया। देखो काले आके फन पर नाचते कन्हैया। तांडव गतमुंडन पर नाच रहे गिरधारी। फम फम पम 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 पटकत फम 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 फनन ऊपर विंग 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 विनती करत नाग बधुआरे। इस तरह से जो है नाग पत्नियां प्रार्थना करी हैं भगवान को लेकर। कालिया नाग ऊपर आए हैं। यशोदा मैया करे रे कन्हैया, अरे आ जाओ जल्दी आ जाओ, नहीं तो सर्प काट लेगा। भगवान कन्हैया बोले अरे नहीं मैया, ये मेरा कनफुकुआ चेला बन गया, नहीं काटेगा। उसके बाद कन्हैया आए और गोकुल में सबको लेकर आए, वृंदावन में लेकर आए, लगे रहने। और उसके उपरांत जो है इधर बताते हैं सुखदेव जी की रमणद्वीप में कालिया नाग चला गया। परीक्षित जी कहते हैं कि ये रमणद्वीप से जो है क्यों यहाँ जमुना जी में आ गया और क्या भय था, क्या कारण था। तो बताते हैं कि दिति महाराज के कश्यप महाराज के 13 पत्नियां, 13 पत्नियों में एक पत्नी जो थी कद्रु, उनसे जो है सर्प भय, और विनीता से गरुड़, अरुण, वरुण और जटायु संपात इत्यादि भय। तो बताते हैं सुखदेव जी कि एक बार सर्पों की माता और गरुड़ की माता में शर्त लगा। क्या शर्त लगा? ये शर्त लगा कि सूर्य के रथ का जो घोड़ा है वो किस वर्ण का है, श्वेत है या काला है। तो सर्पों की जो माता बोली, कही कि वो घोड़े के जो हैं वो काले हैं, और गरुड़ की माता बोली नहीं, सूर्य के घोड़े जो है, रथ के घोड़े वो श्वेत हैं, सफेद हैं। तो हुआ कि ठीक है, इसी बात पे शर्त रखा गया और आपस में रखा गया कि भाई जो भी हारेगा वो दासी बन के रहेगी। हाँ, दासत्व स्वीकार करेगी, दासी बन के रहेगी, ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी, अगली की सेवा करेगी, जो जीतेगा उसकी सेवा करेगी, जो हारेगी दासी बन के रहेगी। शर्त जो है स्वीकार भया। और जो है पता लगाने के लिए जो है दोनों लोग गए, कद्रु और विनीता गए सूर्य भगवान के पास। तो क्या देखा गया, सूर्य के रथ का घोड़ा जो है वो काला है। काला कैसे हो गया? है तो सूर्य का रथ का घोड़ा जो है सफेद, पर सर्पों की जो माता थी वो अपने काले काले पुत्रों को भेजी, काले काले पुत्रों को, और बोली कि जाओ सूर्य के घोड़े को जो है छाप लो जाकर। और जाकर जो है सूर्य के घोड़ों से जो है 7 घोड़े हैं, 7 घोड़े से जो है जाकर सभी सर्प जो है काले काले सर्प जो है चिपक गए। कुछ सर्प मना कर दिए कि नहीं हम नहीं जाएंगे, ये जो है अपराध है, छल है, और छल की करना पाप है। कुछ सर्प मना कर दिए और सर्प जाकर कुछ सर्प जो है माता के कहने पे घोड़ों को छाप लिए। और विनीता देखी गरुड़ की माता, तो सूर्य के घोड़े जो है काले, सहर्षत हार गई और दासी बन के लगी रहने जो है, हाँ, सेवा लगी करने कद्रु की, गरुड़ की माता। तो गरुड़ जी को रहा नहीं गया, मेरी मैया जो है दासी बनी है, सेवा करवा रही है सर्पों की माता। पूछने लगे कि भाई कौन सा उपाय करूं, हाँ, जिससे मेरी मैया दासत्व से मुक्त हो जाए। तो कद्रु मैया से जो है पूछे गरुड़ जी कि मैया बताओ, हाँ, क्या करूं आपके लिए, हाँ, कि मेरी मैया दासत्व से मुक्त हो जाए। तो उनकी मैया बोली सर्पों की माता कि जाओ जो है मेरे पुत्रों को अमृत लाकर, इंद्र के पास अमृत है, उनसे अमृत लाकर मेरे पुत्रों को पिला दो तो मैं दासत्व से मुक्त करा दूंगा। तो इंद्र महाराज के पास गए और कहने लगे कि मेरी मैया जो है दासत्व में है और आप अमृत दे, सर्पों को पिलाना है, क्योंकि शर्त हारी है मेरी मैया। सूर्य के रथ के घोड़े काले काले हैं, इसीलिए
शर्तहारी हैं। इंद्र महाराज कहे नहीं, अरे सूर्य के रथ के घोड़े तो श्वेत वर्ण के हैं, आपकी जो कद्रू सर्पों की माता वो छल करी है, तो फिर क्या करें। गरुड़ भगवान को क्रोध आया, पर दासों से मुक्त कराने के लिए अमृत लेकर आए, सर्पों को दिए और सर्प गए स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए गए, सोचे कि स्नान कर लूं, नहा धो लूं तो फिर अमृत पीऊंगा। तो सारे सर्प स्नान करने गए हैं, स्नान करके बाहर आए और नदी के किनारे जो है अमृत का कलश रखा गया था, तो इंद्र महाराज आए और चुरा कर लेके लगे भगने। जब लेके लगे भगने अमृत का कलश, इधर गरुड़ जी की माता जो है दासों से मुक्त हो गई और इधर इंद्र अमृत चुरा कर लेके लगे भगने। अमृत का जो है कलसा जो है छलका, कुछ 2-4 बूंद अमृत गिरा पृथ्वी पर। नदी के किनारे पत्थर होता है, संकटा इत्यादि होता है, घास फूस होता है, उसी में गिरा। तो सर्प निकल के जो है लगे भगने, अमृत गिरा तो जो है जिह्वा निकाल कर लगे चाटने। जब चाटने लगे तो जो है पत्थर पे जो है गिरा अमृत, जब लगाए जिह्वा तो जो है वही जो है कट गया बीच से, 2 जिह्वा हो गई। जिह्वा एक ही है, लेकिन सर्पों का जिह्वा देखेंगे बीच से जो है कटा हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुए, यही इसी का बदला जो है गरुड़ जी लेते। अब चले गए रमणद्वीप में, सर्पों की नगरी में। कद्रू की मैया ने कद्रू मैया ने जो है हमारे मैया के साथ छल किया है, और ये जो है सर्प जो है जाकर छापे हुए थे, लगे जो है सर्पों को मार मार कर खाने। सर्पों को मार मार कर लगे खाने, अधमरा मार कर छोड़ देते। इस तरह से सर्पों का विनाश होने लगा। तो वासुकी नाग जो थे वो जो है ब्रह्मा जी को बुलाए, कुबेर जी को बुलाए, सबको बुलाकर जो है पंचायत भाई गरुड़ जी भी आए और सभा जुटी और प्रस्ताव रखा गया कि भाई गरुड़ जी क्यों मारते हैं, खाते हैं द्वेष भावना से। भाई आपका आहार है तो ठीक है, आपके लिए भोजन की व्यवस्था आप किया जाएगा, और हर महीने में हर अमावस्या को आपको एक घर से एक सर्प और भोजन की व्यवस्था करी जाएगी, माने मत। तो गरुड़ जी महाराज कहे ठीक है। इस तरह से अमावस्या को जाते, एक सर्प और कुछ भोजन इत्यादि करते। कालिया नाग की बारी आई, तो गरुड़ जी के लिए जो है आहार की भोजन की व्यवस्था करी गई थी, एक सर्प और कुछ भोजन की व्यवस्था। तो कालिया नाग 100 फन वाला था, तो सोचा है गरुड़ हमसे थोड़ी जीत पाएंगे। क्या किया, गरुड़ भगवान के भोजन को ग्रहण कर लिया, और जब गरुड़ जी आए तो लगा लड़ने। गरुड़ जी पंजों से लगे मारने, तो जब हारने लगा तो यही जो है आ गया जमुना जी में। और जमुना जी में गरुड़ जी को श्राप था जाजली मुनि वेदशिरा का। एक वेदशिरा नाम के जो है ऋषि थे और तपस्या कर रहे थे। इनका एक नाम अश्वशिरा भी था और तपस्या कर रहे थे। और गरुड़ जी जाकर वहां पर मछली पकड़ पकड़ के खाते। तो मछली के परिवार महात्मा से निवेदन किए कि महाराज ये गरुड़ जी आते हैं, मछली पकड़ के खाते हैं, हमारे परिवार को खाते हैं, मना कर दें, यहाँ पर मत आए। अश्वशिरा जो है, वेदशिरा जो है, ब्राह्मण ऋषि ने मना किया, लेकिन फिर भी गरुड़ जी माने नहीं। तो श्राप दिए कि जाओ, मान नहीं रहे हो गरुड़, अब आओगे तो तुम्हारा जो है शरीर छूट जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। इसी श्राप से श्राप जब मिला तो गरुड़ जी वहां नहीं जाते। ये बात जो है कालिया नाग को पता था और इसलिए आकर जमुना जी में आके यहाँ पे छिप गया। और जब भगवान ने जो है अपना चरण चिन्ह उसके मस्तक पर स्थापित किया है, तो सो कालिया नाग पत्नियों के साथ गया है। गरुड़ जी को पता लगा आए मारने के लिए, तो अपना चरण चिन्ह दिखाया, अपने मस्तक का चरण चिन्ह, तो गरुड़ जी छोड़ दिए हैं। इस तरह से भगवान जमुना जी के जल की महिमा को बढ़ाए हैं, लुप्त नहीं होने दिए। अरे सुखदेव जी कहते हैं एक बार भगवान गैया चराकर वापस आ रहे थे, तो जंगल में आग लग गया। जब आग लगा तो सारे गोप वृद्ध लगे त्राई त्राई करने।